हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे और उस ऑलमाइटी से मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक ही रहें। आज फिर मैं कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंस, कुछ मोमेंट को फिर शेयर करने आप लोगों के साथ चला आया हूँ, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस उसी से बनती है जो आप डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे जैसे लोगों से मिलते हैं, जैसी जैसी घटनाएं आपके साथ घटती हैं, अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आप इस ज़िंदगी जीने के कई निचोड़ अपने साथ ला सकते हैं और अपने लाइफ को आसान बना सकते हैं। क्योंकि जो ज़िंदगी जीने का द बेस्ट वे ऑफ लिव योर लाइफ इज़ द सिंप्लिसिटी। क्या है कि इतना कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी है नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी हम बटोरते हैं। बहुत आसान है ज़िंदगी, लेकिन हमने इसे ट्रैप में उलझा दिया है अपने ईगो के चक्कर में, अपने क्या होता है सैडिस्टिक प्लेजर के चक्कर में हम इसे उलझा देते हैं। तो कई कैटेगरी के लोग मिलते हैं इस ज़िंदगी के सफ़र में। उसी में से कुछ कैटेगरी के लोग हैं जो आसपास ही रहने वाले होते हैं, अपने दोस्त यार। अ, तो उनमें एक बीमार लोगों का कैटेगरी है जो एक कैसेट चलाने वाले बीमारी से ग्रसित हैं। वो कहीं भी किसी महफिल में बैठेंगे तो वो अपना कैसेट्स चला देते हैं। अब उस कैसेट में क्या बज रहा है वो ज़रा भी दिमाग नहीं लगाते। अब 10 लोग बैठे हैं या जितने लोग बैठे हैं, वहाँ कौन बैठा है, किस मेंटल स्टेट में बैठा है, किस फिजिकल, किस इकोनॉमिक कंडीशन में बैठा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब कुछ भी सोचे बिना जो हमें बोलना होता है हम वो कैसेट लगाकर छोड़ देते हैं। बस उसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि किसी तरह हम अपनी सुपरमैसी को इस्टेब्लिश करें। ये एक सैडिस्टिक प्लीजर ही है और कुछ नहीं है। ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाली बात है। ये बीमारी है। हम सोचते नहीं हैं कि यहाँ लोग बैठे हैं तो उन पर इंडिविजुअल इम्पैक्ट क्या होगा, उन पर कलेक्टिव इम्पैक्ट क्या होगा। हम अपनी बातों में किसी को स्पेस देते ही नहीं हैं और हम सोचते हैं कि लोग मुझे वैल्यू दें, मुझे शाबाशी दें, मुझे एक्सेप्ट करें ताकि हम मेरी ईगो सेटिस्फाई हो सके। इन सब चीज़ों के लिए जो आप एप्रिशिएशन, जो एक्सेप्टेंस खोज रहे हैं, उसके लिए बोलना नहीं, लोगों को सुनना और समझना होता है। देयर इज़ नो परफेक्शन। दुनिया में कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है। आप भी नहीं हैं, हम भी नहीं हैं, कोई भी नहीं है। लेकिन हर इंसान में कुछ उसके नेगेटिव के साथ साथ कुछ पॉजिटिव साइड होते हैं। आप उस साइड पर फोकस करना शुरू कीजिए। लोग आपके करीब आते रहे, कुछ देर आपके पास बैठे हुए हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों के बीच आप एक्सेप्ट कर लीजिए जिन्हें आप तथाकथित हैसियत समझते हैं कि हम हैसियत में बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, पैसा, पोस्ट। हालांकि हैसियत एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कई बड़े हैसियत वाले लोगों के पास खाने के निवाले नहीं थे। ऐसी तारीखें हमारे ऋषि मुनि महापुरुष गुजरे हैं जिनकी बहुत बड़ी हैसियत थी, लेकिन उनकी हैसियत दूसरे टर्म में थी। हम आप सब आम इंसान हैं, हमने हैसियत की दूसरी डेफिनेशन बना रखी है। तो आपकी इस तथाकथित हैसियत की वजह से वो बंदे तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही उस महफिल से उठ कर जाएंगे वो आपको भला बुरा ही कहेंगे और भला बुरा ही आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपने अपने सेंस में उन्हें स्पेस दिया ही नहीं। सुनिएगा तभी आपका रेंज बढ़ेगा। लोगों को सुनने की आदत डालिए, समझने की आदत डालिए, क्योंकि लाइफ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और सुनेंगे सुनेंगे तो सुनने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, उसमें से कई बातें आपकी काम की निकल आएंगी। जो मैं कहना चाह रहा था कि लर्निंग लोगों से की जाती है। लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। घटनाओं से की जाती है, सिचुएशन से की जाती है, महफिल से की जाती है, लोगों से की जाती है। लर्निंग किताबों से नहीं की जाती, ये जान लीजिए। इस बीमारी से आप ग्रसित रहेंगे और सोचेंगे कि लोग मुझे वैल्यू दें,
मेरे बदले किसी और को वैल्यू क्यों देते हैं। आप जब इतने भी मानसिक दिवालियापन में पहुंच गए हैं तो गौर कीजिए कि लोग किसको दे रहे हैं वैल्यू। लोग उसी को वैल्यू देते हैं जो लोगों को स्पेस दे रहा हो, जिनकी बातों को समझ रहा हो, जिनकी बातों को सुन रहा हो। हम कोई रोबोटिक नहीं है, या हम कोई मतलब वो स्पाइडरमैन नहीं है कि अपने किसी जादू से, किसी कला से लोगों पर छा जाएंगे। हमारे पास ओनली एक ही चीज़ है, वो हमारी है बिहेवियरल अप्रोच, कि लोगों के बीच आप कितने अप्रोच को जनरेट करते हैं, कि कितने वो आसानी से आप तक पहुंच सके, कितने आसानी से अपनी बातों को कर सकें, कितने आसानी से वो अपने लिए स्पेस ढूंढ सकें, तो ही लोग आपके करीब आएंगे। आप मानसिक दिवालियापन में नहीं जाइए। लोगों के बीच अगर आप वैल्यू बनाना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस बनाना चाहते हैं, तो लोगों को समझना शुरू कीजिए, लोगों को सुनना शुरू कीजिए, अपनी कैसेट्स को बंद कीजिए प्लीज़, वरना आप वही अपनी सैडिस्टिक प्लेजर में लग जाएंगे। ऐसे लोगों की पहचान ये है कि कंपैरिजन करने में दिन इनका जाता है। अब वो एक गाड़ी लेकर आए तो ये दुख की बात नहीं कि गाड़ी लेकर आए, अच्छी बात है, गाड़ी खरीद कर लेकर आए, बताया कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, Hyundai में सबसे अच्छी कार आई है, ठीक है, अच्छी आई है। अभी भी अगर आप इनको नोटिस नहीं किए तो ये इनका सारा फीचर्स बताएंगे, इसकी माइलेज ऐसी है वैसी है, तो भी नोटिस नहीं किए तो अब बताएंगे कि इस मोहल्ले में, इस गांव में मेरी जो गाड़ी है, जो कार है, वो सबसे अच्छी है, Hyundai की। अब जब इससे भी नोटिस नहीं किए तो बोलेंगे कि ये सुजुकी की सारे कार से, मारुति सुजुकी की जितनी भी कार है, उस कार से ये सबसे अच्छी कार है। अब उस पर भी आप अटेंशन नहीं दिए तो ये बोलेंगे कि डायरेक्टली आप बोलेंगे कि आपके कार से अच्छी है। जब इस स्तर पे भी अपना ईगो सेटिस्फाई कर लेंगे तभी जाकर उन्हें वो सैडिस्टिक प्लेजर मिलेगा। वो डायरेक्ट नहीं कहे कि ये मेरी कार जो है आपकी कार से बेहतर है, वो किसी तरह अपनी सुपरमेसी एस्टैब्लिश कर दी आप पर, इसी में उन्हें सैडिस्टिक प्लेजर मिलती है। अब ऐसे लोगों को कितनी महफिल एक्सेप्ट करेगी, आप सोचिए। ये इतने पागल होते हैं अटेंशन के कि मैंने देखा है कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने सैलरी स्लिप तक को दिखाने लगते हैं कि मुझे इतना पैकेज मिलता है या इतना सैलरी मिलता है। अरे भाई, अच्छी बात है कि मिलता है, बट इस सैलरी स्लिप से, इस पैकेज से वहाँ जितने महफिल में लोग बैठे हैं उनका चूल्हा तो नहीं चलने वाला है। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए, लोगों के लिए, आपका बिहेवियर ही तो है। आपको क्यों वैल्यू दिया जाएगा? आप लोगों को स्पेस कितना देते हैं? तो मानसिक दिवालियापन में जा चुके हैं। आप सोचिए, सीखने की ज़रूरत है। जिसका एक्सेप्टेंस है, जो दिल पर राज करता है, वही मशहूर होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैमाना पैसा ही है, पोस्ट है, पावर है, यही मशहूर होने का पैमाना नहीं है। लोगों के बीच मशहूर होने के लिए उनके दिलों में जगह बनाई जाती है, और वो बना सकते हैं ईजिली। एक साइड के कैसेट्स को बंद कीजिए, लोगों को सुनिए, समझिए। ऐसा नहीं कि सब लोग अच्छा ही बात बोलेंगे, जो बुरी बातें हैं उसको कचरा समझ कर डंप कीजिए, कुछ अच्छी बातें उठाइए, अच्छी बातें लोगों को नोटिस करा दीजिए कि आप में ये अच्छी बात है। देखिए लोग कैसे आपके करीब आएंगे। मोहब्बत की भूखी है ये दुनिया मेरे दोस्त। जिसे मई की हवा लगी उसे ना फिर दुआ लगी और ना दवा लगी। अगर कुछ चाहते हैं तो स्पेस देना सीखिए लोगों को, और सीखते रहिए अपने डे टू डे लाइफ के। और इस आसान सी जिंदगी को आप मुश्किल में मत डालिए। आपके पास जो कुछ भी है वो खुदा की नेमत है, उसको समझकर शुक्र अदा कीजिए और लोगों को समझिए, लोगों को सुनिए, लोगों को स्पेस दीजिए। लोग आपके करीब आएंगे, आपका ये जितना हैसियत है वो सब सार्थक हो जाएगा, वरना सब बेकार हो जाएगा और मेंटली सिक रहेंगे अंदर से। खुशी का पैमाना अपने आप को अपने तक महदूद करने से नहीं है। अपने को खोलिएगा तभी लोग आएंगे। बंद कमरे में मत रखिए अपने विचारों को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझेंगे, और ये मेरी ओपिनियन है। इस पर राय दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, शेयर दीजिएगा। ऐसा कोई बात नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ या काट सत्य है। ये मेरी ओपिनियन है पर्सनल, जो फील किया हूँ वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। बताइएगा कितना गलत है, कितना सही है। बाकी अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।